चिरायू हरियाणा के शुभ आरंभ पर मैं सभी अपने पानीपत के मेरे विधायक भाई महिपाल जी, प्रमोद जी, हमारे बिट्टू भाई, वीरेंद्र सलूजा जी, सुरेश जी, दुष्यंत जी, रविंद्र जी साहब, सीएमओ साहब, पीएमओ साहब, यहाँ पर सभी डॉक्टर साहबान बैठे हैं। मैं दिल की गहराइयों से अपने जिले की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिसने, मैं समझता हूं कि इतिहास रच दिया हरियाणा के अंदर। ये कोई ऐसी बात कहते हैं हमारे लिए, कोई छोटी बात नहीं है। ये एक इतनी बड़ी घटना है, ऐतिहासिक घटना है, जिसकी कल्पना जिस व्यक्ति के अंदर मानवीय संवेदना, इंसानियत, जो लोगों के, गरीब लोगों की चिंता करता है, ऐसा व्यक्ति ही सोच सकता था। आज से कुछ वर्ष पीछे चले जाओ, जिनकी इनकम थोड़ी कम होती है, उसमें किसान भी है, अच्छी खेती वाले 10-20 किले की जिनकी खेती थी, लेकिन इतनी इनकम नहीं होती थी कि घर में कोई बीमार पड़ जाए, बिना आरती के अंगूठा लगाए वो अपने बच्चे का इलाज करा सके। मैंने लोगों को तड़पते हुए देखा है कि जिनके बच्चे बिना इलाज के जिनकी डेथ हो जाती थी। बुजुर्गों का तो इलाज कहते, माता पिता कहते थे अपने बच्चों को कि छोड़ यार, मेरा तो उम्र होगी, अब तुम अपना ध्यान रखो, मेरे ऊपर इतना पैसा क्यों लगा। तो आप उस पीड़ा को समझिए कि जो पीड़ा आज से कुछ वर्ष पूरे हरियाणा के अंदर भी, पूरे हिंदुस्तान, तो मोदी जी ने आयुष्मान भारत के नाम से ये योजना बनाई। 2 मिनट रख दो। आयुष्मान भारत के नाम से कि 5 लाख तक का इलाज, किसी बीमार का, गरीब का इलाज फ्री हो जाए। जब हरियाणा के अंदर वो योजना आई तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सोचा कि इस योजना में जो 2011 के सेंसस पर है, अनेक ऐसे गरीब परिवार जो उसके अंदर आते ही नहीं, उस लिमिट के अंदर, वो सर्वे के अंदर उनका नाम ही नहीं है। तो उन्होंने जो परिवार पहचान पत्र, जिसका सारे विपक्ष ने मजाक उड़ाया, और कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी निराशा होती थी, ये नया काम शुरू क्या हो गया, लेकिन दूरदर्शी सोच थी मुख्यमंत्री जी की। परिवार पहचान पत्र बनाया, जिस परिवार की इनकम 1,80,000 से कम है, उन परिवारों को आयुष्मान, हमारे आयुष्मान भारत के अंदर 11 करोड़ के लाभार्थी आते थे। आज 40 लाख परिवार आते हैं। मेरे को लगा आज शायद सीएम साहब ने वो 32 लाख बोला। इसके अंदर 500 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा हरियाणा सरकार का लगेगा। लेकिन आप ये सोचो कि लोगों को कितनी बड़ी सुविधा मिलेगी। अभी हमारे सारे एमपीज की मीटिंग सीएम साहब ने बुलाई थी और उन्होंने स्पेशली ड्यूटी लगाई 2-3 एमपीज की, जिसमें मेरी भी लगाई, कि आप केंद्र सरकार से बात करो कि जिस तरह हमने अपनी लिमिट बढ़ाई है 1,80,000 की, सेंट्रल भी उसको लागू करते हो, उसको कोशिश करो, आप अपना प्रयास करो कि उसको करें। चिंता हरियाणा के साथ साथ देश की। और उन्होंने अगली अपनी सोच बताई। मुझे नहीं पता यहाँ मीडिया के लोग हैं या नहीं है। उन्होंने कहा मेरी ये इच्छा है कि 1,80,000 इनकम भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मैं चाहता हूं कि सेकंड स्टेप के अंदर ये 3 लाख तक की इनकम वाले परिवार इसके अंदर आने चाहिए, और फर्दर नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेरी इच्छा है कि 6 लाख तक के जिनकी इनकम है वो परिवार भी इस योजना के अंदर आए। तो ये एक भावनात्मक बात है, इसको मैं कोई पॉलिटिकल नहीं है, एक सोच की बात है कि कुछ लोगों के घरों में पैसा बहुत है, वो बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर अपने बच्चों का इलाज कराते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो लोकल हॉस्पिटल में भी कराने में डरता है कि ज्यादा बिल बढ़ जाएगा। और डॉक्टर पासी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो इलाज आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में 10-12 लाख रुपए में होगा, वो इसी योजना के अंदर आपका 5 लाख तक हो जाएगा। आप ये सोचो कि आपका इलाज की जो सीमा 5 लाख नहीं है, सरकारी स्कीम में भले ही 5 लाख है, आपकी एक्चुअल में वो सीमा 10-12 लाख की है। मैं आज के दिन आप सब लोग को बहुत बधाई देता हूं, और एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी हॉस्पिटल के मेरे डॉक्टर्स बैठे हैं या और स्टाफ बैठा है, इस योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। पैसा सरकार में देना हमारी जेब से जाना नहीं है, लेकिन गरीब आदमी की दुआ। आप सोच के देखो कि आपके घर में कोई झाड़ू लगाने वाली आती है या बर्तन मांजने वाली आती है। मेरे को अभी कृष्ण जी बता रहे थे कि एक हमारा साथी है, ये पट्टी गलियाना गांव में एक सोनू है, वो बहुत गरीब परिवार का, सिख परिवार का, उसका ये कार्ड बन गया है
उसका बच्चा बच गया, उनके 5 लाख तक का उसका इलाज है। अभी बैठे बैठे मेरे को कृष्ण छोकर ने बताया वो कितनी दुआ देते होंगे मोदी जी को और मनोज जी को। मैं पार्क हॉस्पिटल में उसका इलाज हूँ। तो आप ये देखिए कि इशू पॉलिटिकल नहीं है, ये सामाजिक है और मानवीय संवेदना के साथ जुड़ा है। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इस मौके का, इस पल का साक्षी बनाया। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अंकित, इशिका